आज हमें बहुत खुशी होती है कि विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम 21 जून को मनाते हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय के प्रयासों से। तो मैं इस सत्र की शुरुआत करते हुए मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर ईश्वर बी बासव रेड्डी जी से। सर, आपसे रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ मंच पर आएं और मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि इसकी चर्चाओं की हम शुरुआत करने वाले हैं। तालियां आप सबकी तरफ से आदरणीय डॉक्टर बासव रेड्डी जी के मंच पर आगमन पर। निवेदन करूंगा राजकुमार भदौरिया जी हमारे एडवाइज़र हैं, लेकिन उन्होंने इससे अलग हटकर अपने कर्तव्य क्षेत्र में बहुत कुछ ऐसा किया है उनसे उस नज़रिए से हम उनके साथ चर्चा करेंगे। वे भी मंच पर विराजमान हैं। और निवेदन करूंगा सुभाष गोयल जी, उनसे भी प्रार्थना है कि स्टिक टूर एंड ट्रैवल का बहुत बड़ा एक ब्रांड है, नाम है, और आप उसके चेयरमैन हैं सुभाष गोयल जी। उनसे निवेदन है कि वो भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। तो ये हमारे पैनल के सम्मानित सदस्य इस समय मंच पर आकर विराजमान हो चुके हैं। आइए इनका स्वागत करें, इनका अभिनंदन करें आपकी तालियों के साथ। ये सूचना सॉफ्ट पावर के रूप में और वो शक्ति जो हमें अंदर से हमारे आत्मबल को बढ़ाती है, योग इसी तरह की एक प्रक्रिया है। और इस रूप में इन प्रक्रियाओं को जानना ही नहीं बल्कि उसके साथ जुड़ना भी बहुत जरूरी है। उसी पर कुछ चर्चा हम करेंगे। सुबह की शुरुआत ही दरअसल आज का जो चिंतन था, आज की ब्रेन स्टॉर्मिंग थी, उसकी शुरुआत ही हमने मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के प्रदर्शन के साथ किया था, जिसमें वहाँ के हमारे युवाओं ने आपके सामने योग के अलग अलग स्वरूप प्रस्तुत किए थे। और इसके अलावा ऑफिसेज में काम करने वाले, हमारे बहुत देर तक बैठने वाले अपनी सीटों पर, उनके लिए भी योग के कुछ बड़े सुंदर उन्होंने प्रदर्शन ही नहीं किए बल्कि उसमें आप सबको इन्वॉल्व करके उसको हमारे साथ जोड़ा था। तो उस पर हम चर्चा विस्तार से करेंगे। गौरव जी हमारे एडवाइजर विजन टीवी वर्ल्ड, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी गौरव जी आकर मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और आइए हम इन चर्चाओं की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले डॉक्टर ईश्वर बी बासव रेड्डी जी से वर्ष, और इन चर्चाओं को एक एक करके आपके सामने हमारे अतिथियों को आमंत्रित करेंगे। हमारे प्रेसिडेंट और एडिटर इन चीफ और पूरे इस आयोजन को जिन्होंने कंसेप्चुअलाइज किया, विजुअलाइज किया और प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रणव प्रखर। थैंक यू जैनेन्द्र जी। एक बात जो आपके बारे में मैं बहुत लोगों को बताता हूँ, हमेशा बताता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने जब ये मन की बात शुरू की थी, आप उसके कोर टीम में थे। जैनेन्द्र जी, यू हैव बीन वेरी काइंड टू मी to host this program. You have honored me more than enough and more than I could ever deserve. Thank you जैनेन्द्र जी। इस पैनल के डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएं। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है बासव रेड्डी साहब का, जिन्होंने हमें कई सालों से इन्होंने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया मुझे। जब भी मैं इनके पास आया, इन्होंने कहा कोई इंटरव्यू करना हो, कितना भी बिजी हो, 21 जून का आसपास हो, कोई भी समय हो, he has been very, very, very kind. And today also he has become a part, his team has become a part. What a performance we all had in the morning, sir. We just want to thank you. आपने जो तरासा है सर, जो पूरे देश के योगा और योग को तरासा है, इसका योग शायद पूरी दुनिया के लिए एक कभी भी मिट नहीं सकता। योग ठीक है, योग सर जोड़ भी है, योग एक अभ्यास भी है, योग एक इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस भी है। आप पूरी देश को आपने जिस तरीके से हेल्थ के रूप में, हेल्थ डिविडेंड के रूप में आपने जो एक मुहिम चलाई है सर, वी आर होल ऑफ इंडिया शुड बी वेरी वेरी प्राउड एंड आई एम ऑल्सो वेरी प्राउड ऑफ यू। आई नो यू हैव सच ए प्रेसिंग टाइम अभी इतनी सारी चीज़ें, 21 जून के हम बहुत पास हैं और इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं सर। यू आर सो बिजी, स्टिल यू रोट टू मी यस्टरडे कि प्रणब मैं ज़रूर आऊँगा, दोपहर ही सही मैं ज़रूर आऊँगा। वी हैड अ ग्रेट टीम ऑफ Morarji Desai National Institute of Yoga who has performed, and the whole crowd and everybody is appreciating it. जो आपने सर हीरा तरासा है, वो शायद मोरारजी देसाई पूरे देश के लिए अगले कई दशकों के लिए और कई सैकड़ों सालों के लिए हमारी वो पुरानी धरोहर को जो आप एक आयाम दे रहे हैं, एक तराश रहे हैं सर। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। ना मैं क्या बोलूँ, कितने आयाम आपके बताऊँ सर। मैं आई ओनली रिक्वेस्ट सर, हेल्थ, फिटनेस, योगा ये क्यों ज़रूरी है आज की भाग तोड़ की ज़िंदगी। यदि हम बीमार नहीं होते हैं तो हम अपने आप को पैसे आर्थिक बचाते हैं। यदि हम बीमार नहीं होते तो हम अपनी कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। यदि हम बीमार नहीं होते तो हम दूसरे की सेवा में लग पाते हैं। ये छोटे छोटे आयाम है, जो सूत्र हैं, जो आपने एक
व्यापक सिस्टम में मोरारजी देसाई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ आप कर रहे हैं सर, इट इज़ जस्ट अनबिलीवेबल। 10 को याद रखेंगे आपको सर। प्रणाम्स टू ऑल। प्रखर जी एंड विजन टीवी जी का सारे मेरे मित्र मंडल, बंधुजन कहूँगा मैं, मेरे परिवार है, और आप सभी को मेरा प्रणाम। जैसे प्रखर जी बता रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो दुनिया भर में हम उसको आयोजन करते हैं, उसके ज़रिए हमने हेल्थ एंड वेलनेस के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। इस महान अभियान में मीडिया मित्रों का सहयोग मंत्रालय को, विशेष तौर पर हमारा इंस्टीट्यूट को बहुत मिला है। पिछले 9 सालों में जब भी हम कोई भी कार्यक्रम आयोजन करते हैं, और बहुत सारे मित्र हैं वहाँ मीडिया में, वो लोग हमेशा आकर हमारा टेक्निकल नॉलेज है उसको प्रकट करते, उसमें भी विजन टीवी बहुत अहम भूमिका निभाया है। इसलिए मैं संस्थान की ओर से, मैं अपने ओर से मैं बहुत आभारी हूँ उसको आने वाले दिन में और भी, क्योंकि मैं हेल्थ और वेलनेस क्षेत्र से जुड़ा हूँ। योग इज़ बेसिकली फॉर हेल्थ एंड वेलनेस। उसके बियॉन्ड मैं यहाँ बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन एक मीडिया एजेंसी है, एक पत्रकार है, उनका विज़न बड़ा होना चाहिए, जो यूज़र फ्रेंडली, जो पब्लिक फ्रेंडली वो सोचे और सरकार की आयोजनों जो भी है वहाँ तक पहुँचा दे। उसके बीच बीच में सही दिशा में आलोचना भी करे, क्योंकि हम सही दिशा मार्गदर्शन में चले। हमेशा मैं मीडिया मित्रों को हमारे प्रोग्रामों के बारे में बताते हुए ही और भी बहुत सारा सलाह हमें दिया गया। इसकी वजह से हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर बार नया नया कार्यक्रमों को लेकर आया। पिछले साल हमने 22 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक उस दिन हमने पहुंचा, और कॉमन योगा प्रोटोकॉल जो है विश्व भर में उसको एक ही अभ्यास को इतनी बड़ी मात्रा में कभी नहीं हो सकता। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव इनिशिएटेड बाय एनी गवर्नमेंट। बहुत लोग उसको एंडोर्स नहीं करते। सो आप समझ लीजिए कोई भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस इतना आता है, लेकिन कितने लोग उसको जानते हैं, उसको उसके बारे में उस दिन करते हैं। कभी डायबिटिक्स डे आ गया, फादर्स डे आ गया, कल मदर्स डे था। ऐसे बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर रोज़ तो कुछ होता है, लेकिन मैं पिछले 9 साल में देख रहा हूँ जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ऐलान हुआ, उसके बाद इतने बड़ी मात्रा में पब्लिक पार्टिसिपेशन किसी भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आचरण में नहीं हुआ। वो हमारा योग का लोकप्रियता, उसका उपयोगिता, और आज के ज़माने में उसका एसेंशियल मतलब है कि इन्वेटेबल है। उसके अलावा हम हेल्थ एंड वेलनेस का जो बात करते पूरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेंटल वेलबींग इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ टोटल वेलबींग। सो इस जरिए आज हम योग अनिवार्य बन चुका है। जैसे ही एक पद्धति अनिवार्य बन जाता है, हमारा जिम्मेदारी भी बढ़ती है। जो योग उस क्षेत्र में कार्य करने वालों का, उस क्षेत्र को प्रचार करने वालों का, लोगों तक पहुंचने वाले का, हम बहुत जिम्मेदारी के साथ काम करना पड़ता है। सो क्योंकि ये लोगों के हेल्थ के साथ में है, क्योंकि हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है और नॉन इन्वेसिव सिस्टम है, सो ड्रगलेस सिस्टम है, लेकिन वहाँ तक पहुँचाने के लिए हमें स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस है जो भी है लोगों तक पहुँचाने के लिए बहुत एजुकेट करना पड़ता है। क्योंकि इसमें सिर्फ जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, गांव के ना पढ़े लिखे लोग हैं, कर्मचारीगण हैं, ड्राइवर्स हैं, व्यापार मंडल है, और बड़े आईएएस ऑफिसर्स है, ब्यूरोक्राट्स है, मेडिकल प्रोफेशनल्स है, सब लोग योग करते हैं। सब लोगों को सेहत की ज़रूरत है, लेकिन अलग अलग लोगों तक हमें इसको पहुंचाना है।
वहाँ हमारा मेथड ऑफ टीचिंग अलग होना चाहिए, मेथड ऑफ वहाँ रीचिंग अलग होना चाहिए, उनको कन्विंसिंग अलग होना चाहिए। इस में हमारा माध्यम मित्रों का विशेष तौर पर विजुअल जो माध्यम है, टीवी माध्यम होगा, कोई भी सोशल मीडिया माध्यम आज कहते हैं, उसका भूमिका बहुत अहम है। इस भूमिका को निभाने में विजन टीवी और प्रखर का पूरा टीम हमें सहयोग दे रहा है, इसलिए मैं मूर्त रूप पर उन लोगों को बहुत अभिनंदन और आभार करते हुए मुझे पहली बार ऐसे एक मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसा आयोजन कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई और हमें भी इसका सहभागित होने का मौका दिया है। जब भी हमें कोई भी कार्यक्रम, आज दिल्ली में वो देश पर, कल हमने IIT हैदराबाद में करके आए, बहुत टेक्नोलॉजी से, कोई भी हमें अवकाश मिलता है, मौका मिलता है योग सिखाने का और योग प्रचार करने का, एक क्षण भी हम योचन नहीं करते, थिंक नहीं करते और उसको अमल करते, क्योंकि हम उसका भाग्य समझते हैं। योग सिखाना हमारे लिए अनिवार्य नहीं है, हमारे लिए भाग्य की बात है, हमारा एक अच्छा अवकाश मिल गया, इसलिए हम बहुत खुशी के साथ इन कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। संस्थान के हिसाब से जो टेक्निकल सपोर्ट हो, जो भी हो, हम अपने परिधि में दे सकते हैं, सभी को देते हैं। उसका सदुपयोग, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, उसका सदुपयोग लोगों तक पहुंचाने का काम जो विजन टीवी कर रहे हैं उन लोगों के, और एक बार मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। Thank you, sir. You are an inspiration not only to me but to the people of India. योग है तो बासव रेड्डी साहब है, योग है तो बासव रेड्डी साहब हेल्थ के लिए चिंतित हैं। सर, मुझे याद है जब आपने ये कहा था 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, कि मैं एक नया प्रोग्राम लेके आ रहा हूँ कि भाई ऑफिस में लोग योग करें, अपने टेबल पे बैठ के योग करें और छोटा छोटा बिट्स में करें, और वो उनके लिए उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। हम कहते हैं जी हम एडुकेशन ले लेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, हम स्किल मैनेजमेंट कर लेंगे, स्किलिंग करेंगे, स्किल डेवलपमेंट में जाएंगे, स्किल कोई हुनर सीखेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी प्रोडक्टिविटी जो बढ़ेगी वो अपने आप में बढ़ेगी, अपने आप को हम पोषित कर पाएँ, व्यवस्थित कर पाएँ। अपना शरीर एक बहुत बड़ा मशीन है, उसको सही दिशा और दशा दे पाएँ, वो शायद इम्पॉर्टेंट है। आज सर, आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर अटेंशन सर, इन वन ऑफ द प्रीवियस सेशन डॉक्टर पुष्पलता कैप्टन ने ये भी कहा, जो कि एक प्रोफेसर है, उन्होंने ये भी कहा कि आपका हेड, हार्ट और सोल यदि एक साथ काम करता है तो इससे ज़्यादा ऊर्जा आपको कहीं नहीं चाहिए और कुछ ही चीज़ के लिए नहीं चाहिए। सर, आपने सही मायने में बताया। मैं आप लोगों को अवगाहन करना चाहता हूँ कि मैं 48 साल पहले जैसे मैंने मैट्रिकुलेशन पूरा किया, तब मैंने सही ढंग से योग 1 महीने 2 महीने रेगुलरली टीचर के माध्यम से मैंने सीखा था। तब हमें ये बताया जाता था कि सवेरे 4:30 बजे हम उठते थे, 1.5 घंटे योग पूरा करना है, उसका पूरा विधिया। वो सिस्टम ज़माना चला गया। आजकल सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, आपको रिज़ल्ट भी इंस्टेंट चाहिए। आजकल रील जब चल रही थी 2 मिनट का, 3 मिनट का, आज का 30 सेकंड आ गया। आज मुझे लगता है कि 10 सेकंड के बाद लोग देखना बंद कर देंगे। मतलब है कि कालानुक्रम योग सिखाने का, करने का विधियों में बदलाव आया है। जैसे हमने 9 साल पहले चालू किए थे, हमने ये 40-45 मिनट का कॉमन योग प्रोटोकॉल लाया। ये इतना ज़रूरी है क्योंकि ये 100% हम 40 मिनट से थोड़ा योग को उसका आसन प्राणायाम ध्यान का विधिया है, उसका समय होता है, लेकिन वो बहुत लोग इतना समय नहीं दे पाते हैं। इसलिए मैं 3 साल पहले जैसे पेंडेमिक आ गया, तब हमने चला योग का लाभ कुछ लोगों को एक ट्रेलर जैसे फिल्म बाकी है लगी, अभी ये ट्रेलर है। योग का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए, स्पेशली वर्किंग पॉपुलेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वर्कोहॉलिक्स है। जैसे हम लोग अभी सवेरे उठा, हैदराबाद से निकला, यहाँ ऑफिस में आ गया, आधा घंटे में 50 फाइल क्लियर किया, अभी यहाँ बैठा हूँ, आगे भागते रहते हैं। 1-1 मिनट भी हमें नहीं मिलता है। ऐसे लोगों के लिए हमने सोचा कि
वर्कोहॉलिक्स उनका ड्यूटी है, हमने 5 मिनट का एक योगा ब्रेक, इसके बावजूद भी हमने 5 मिनट, जैसे चाय ब्रेक होता है, लंच ब्रेक होता है, हमने 5 मिनट का योगा ब्रेक 2 बार करें, सवेरे फर्स्ट हाफ में और शाम को सेकेंड हाफ में। अदरवाइज़ कम से कम एक बार अपने वर्क से ब्रेक करके 5 मिनट योग करें। वह हमने क्या कि स्ट्रेच करते हैं बॉडी को, जैसे बैठे बैठे हमने बहुत दिन तक मैंने देखा है कि अपने आप को हम योग करते हैं, फिर भी हमने 12 घंटे 10 घंटे 6 दिन तक बैठते रहते। सो तब उसका इम्पैक्ट फैक्टर होता है शरीर पर, लेकिन उनका मन पर भी असर नहीं पड़ता है कि तब हमने थोड़ा स्ट्रेचिंग किया, अलाइनमेंट किया दिन में 2 बार, और उसका ब्रीदिंग अलाइनमेंट किया, 1-2 मिनट हमने ध्यान किया, मुझे ऊर्जा मिल जाती है। सो हमने इसको जब से इंट्रोड्यूस किए थे 5 मिनट का अच्छा प्रोटोकॉल निकला। 6 महानगरों में 770 लोगों को उनको सिखाया हम लोगों ने, उस पर रिसर्च किया 15 दिन तक, दिन में 2 बार करा के उसको हमने उसका क्या परिणाम है, और कम से कम 70 ऑर्गेनाइजेशंस इसमें भाग ली, कॉरपोरेट वर्ल्ड लोग, क्योंकि वो लोग पहले समय ही नहीं देते, 5 मिनट 2 बार देना, उसका 10 मिनट ख़राब हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि आप 5-10 मिनट दे दीजिए, आपका प्रोडक्टिविटी कितना बढ़ेगा, तो आप चेक कर लीजिए। जैसे हमने इंट्रोड्यूस किया सो तब मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस आया। वन इज़ रिज़ल्ट, वो मन के ऊपर और उनका आनंद के ऊपर। जो हमारा कोश होता है, कोश का कुछ क्वेश्चन शेयर्स होते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। लेकिन मनोमय कोश और आनंदमय कोश में जो है उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिला हम लोगों ने। तुरंत उसका इम्पैक्ट शरीर पर इतना प्रभाव नहीं होता क्योंकि 5 मिनट का प्रोटोकॉल है, लेकिन ज़रूर उनका इम्पैक्ट होगा हमारा मन और आनंद के ऊपर। सो जैसे मैंने स्ट्रेसफुल हूँ, चाय पी लिया, थोड़ा रिलैक्स किया, हाई लगता है, अच्छा लगता है। जैसे हमने योग किया एकदम एनर्जी मिलता है। सो दैट खुशी जो है सो हमने पाया, इसलिए उसको हमने माननीय आयुष मंत्री जी श्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने पिछले साल 1 सितंबर को ये ऐप लाया हम लोगों ने, उसको ऐलान किया। आज हम उसके बाद हमने इस साल IDY का 100 डेज़ काउंटडाउन चालू हुआ था। हमने चेयर पर बैठे बैठे, हमने तो स्टैंडिंग करके बताए थे, 4 मॉडल लाया। अभी आप यहाँ बैठे हैं, वही बैठकर 4 मिनट का योग कैसे करें। मतलब है कि आप लोगों को एक सैंपल ढंग से एक योग का पद्धति से हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जैसे हमने कोई भी आसन हमने ताड़ासन करते खड़े होकर, वही बैठकर बॉडी अलाइनमेंट करके कैसे करें। ऐसे 5 आसनों का संगम और प्राणायाम और ध्यान का लाया। उसको भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट हो रहा है। मतलब है कि कोई भी हो 5-10 मिनट का जैसे प्रारंभ करें, बाद में वो 20 मिनट हो जाएगा, वो भी हमारे पास प्रोटोकॉल तैयार है। आधा घंटे आप देना चालू करेंगे तब भी आपका प्रोटोकॉल तैयार है। 1 घंटे का भी करेंगे, वहाँ भी होगा। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आप समय इतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, आप अपने आप को इतना समय देना पड़ेगा। क्योंकि आपने हमने 2 दिन पहले एग्जीक्यूटिव्स के लिए, IAS ऑफिसर्स और सीनियर ऑफिसर्स के लिए 2 दिन की वर्कशॉप लगाई थी। जैसे माना कि मैंने 3 मिनट का ध्यान करता हूँ, बीच में मेरा 2 घंटे की एनर्जी मिल जाती है। हर 2 घंटे में मैं 3 मिनट का ब्रेक लेता हूँ। इतना व्यस्त रहते हैं वो, DOPT सेक्रेटरीज है सारे, बहुत व्यस्त रहते हैं और उनका ब्रेन बहुत शार्प होना चाहिए, क्योंकि इमीडिएटली बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ता है। जैसे जजेस है सारे हैं, हमने वहाँ भी योग सिखाया। उन लोगों का जो मेंटल स्ट्रेस बहुत होता है, उस संदर्भ में भी हमने ऐसे प्रोटोकॉल लाया कि उनको भी समय में थोड़ा सा तसल्ली मिले। आजकल मैं बहुत खुशी के साथ बता रहा हूँ, लाखों लोग कॉरपोरेट जगत के और वर्कोहॉलिक्स है, उन लोगों का उपयोग कर रहे हैं, वो पब्लिक डोमेन में है। आप भी उसको सही ढंग से प्रचार करके लोगों को जनमंच तक करें। मैं पूरा करने से पहले 2 प्रोटोकॉल हमने भारत सरकार की ओर से, आयुष मंत्रालय और हमारा इंस्टीट्यूट लाया है। दोनों WHO के हिसाब से लाया। 1 इज़ कॉमन योग प्रोटोकॉल का WHO ऐप है, WHO ने खुद उसको वेटिंग करके लाया। माननीय प्रधानमंत्री जी 21 जून 2021 में उसको रिलीज़ किया है। अब हमने योगा फॉर एट वर्क प्लेस, योगा ब्रेक का ऐप भी है, वो पब्लिक डोमेन एंड्रॉयड में भी है, आईफोन में भी। उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, उसको उपयोग कर सकते हैं। वह ट्रेनिंग मॉडल्स भी है, वीडियोस भी है, ऑडियोज़ भी है।
जो जो आपको चाहिए सब कुछ है। सो मेरा निवेदन है उसको पहले आप प्रैक्टिस करें, आपको अच्छा लगे तो आपके घर में कम से कम एक आदमी को उसको बताएं। एक आदमी 10 होगा, 10 तो 1000 होगा, 1000 लाख करोड़ों में चले जाएंगे। क्योंकि कल सभी लोग हमारा स्वच्छ समाज के लिए, हम सारे जीते हैं खुशी के लिए, आनंद के लिए। दुख तो रहेगा, इतना सारे करने के बाद राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, महान महाराजा हो या चपरासी हो, सभी के साथ एक बार जन्म लेने के बाद प्रापंचिक दुख तो होगा ही, लेकिन इसी के बीच में कुछ खुशी का क्षण अपनाने के लिए योग आज का ज़रूरत बन चुके हैं। धन्यवाद। Thank you, sir, for the elaboration and all the great input that you have given. समाज में यदि आप काम करते हो और कई दशक तक आप उससे जुड़े हो, इसलिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि समाज को भी एक पोषण चाहिए, ऊर्जा चाहिए। हमारे साथ राजकुमार भदौरिया जी हैं। ऐसे तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य हैं और पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन राजकुमार भदौरिया जी की एक बात जो मुझे बहुत प्रभाव देती है कि ये ज़मीन से जुड़े नेता हैं। इन्होंने जब कुछ साल पहले एंटी चाइना, डंपिंग, ये सारे शब्द कहीं आप यदि गूगल में ढूंढेंगे तो डंपिंग की बात आएगी, चाइना ब्रिंगिंग ऑल देयर बिजनेस टू इंडिया एंड इंडिया कुडंट फाइंड ए गुड एक्सपोर्ट रिप्रेजेंटेशन इन चाइना। तब इन्होंने समाज को जोड़ा, लोगों को सेंसिटाइज किया, लोगों को ये बताने की कोशिश की कि आप खुद, उस वक्त आत्मनिर्भर भारत की कॉन्सेप्ट नहीं आई थी, लेकिन राजकुमार जी उस वक्त इनकी दूरदर्शिता ये थी कि ये लोगों को जोड़े, और उस वक्त इन्होंने ये कहा कि हम चाइना को बहिष्कार करते हैं। राजकुमार जी एक और हम अच्छी काम ये कर रहे हैं कि पहले तो चप्पल तक भी विदेश से आता था। राजकुमार जी, पहले ऐसा कोई चीज़ नहीं था जो हम सोचते थे और वो विदेश से नहीं आता था, लेकिन आप में जिगरा था जो आपने कहा कि हम बहिष्कार करेंगे और अपना सामान बढ़िया बनाएंगे और सस्ता बनाएंगे, कमाएंगे कम, वॉल्यूम बढ़ाएंगे। थोड़ा उसके बारे में बताएं राजकुमार जी, क्योंकि ये जो आपने कई साल पहले ये सोचा कि मैं देश के लिए जो एक्सचेकर है उसको बचाना है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। सम्मानित मंच, इस सभागार में बैठे हुए सभी बंधुवर मातृशक्ति, आप सभी को मेरा नमन। विजन अमृतकाल 2047 के इस कार्यक्रम के संयोजक और मेरे मित्र प्रणव प्रखर जी, आपने आज का जो कार्यक्रम रखा है उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। तो मोदी जी का लाल किला के प्राचीर से जो संबोधन हुआ था, मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया, वो संबोधन मात्र नहीं था, पूरे हिंदुस्तान को एक नई दिशा और दशा देने का कार्य था। क्योंकि मैं फुटवेयर इंडस्ट्री में भी ट्रेड संघ का प्रेसिडेंट भी हूं, मेरा ट्रेडिंग का कार्य भी है। 2019 में जब चाइना और हिंदुस्तान का वो चल रहा था विषय, मैंने अपने व्यापारियों से निवेदन किया, क्यों ना इस समय मां भारती और इस देश के लिए आप स्वयं आगे आएं। उनकी बैठक ली, उस समय बहुत से व्यापारियों ने सहयोग किया और चाइना का इंपोर्ट रोका। अगली बैठक में निश्चित किया कि मोदी जी का जो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया कार्यक्रम है, इसके तहत आप देश को क्या कर सकते हो, क्या दे सकते हो। हमारे फुटवेयर व्यापारियों ने जो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में है, स्वयं उत्पादन इतना बढ़िया किया, आज हमें चाइना से इंपोर्ट करने की कम आवश्यकता होती है। उत्पादन के क्षेत्र में हम इतने आगे बढ़ चुके हैं कि एक्सपोर्ट हम करने लगे हैं, इंपोर्ट की संख्या कम हुई है। किसी चीज को जब मन में संकल्प लें तो संभावनाएं निरंतर अपार होती हैं। हमारा दृढ़ निश्चय किस प्रकार से उस कार्य को हम करा सकें, किस प्रकार से उस कार्य की रूपरेखा को हम आगे बढ़ा सकें, यही हमारा आत्मबल है।
आज हिंदुस्तान में हमारे फुटवियर के ट्रेडिंग के क्षेत्र के व्यापारी बहुत आगे बढ़ चुके हैं। टेक्नोलॉजी हमारे पास आ चुकी है, ये डिजाइनिंग हमारे पास है, उपभोक्ता तो है ही हिंदुस्तान में, तो वो लोग उत्पादक के क्षेत्र में बहुत आगे हैं। क्योंकि मैं राजनीतिक क्षेत्र से भी हूं, तो मेरा प्रवास निरंतर हर क्षेत्र में, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, चलता रहता है। क्योंकि मेरे को बताया गया है एक चीज कि पैर में चक्कर, मुंह में शक्कर और छाती में ज्वाला। जब आपके मन में कोई संकल्प हो किसी कार्य को कराने के लिए, तो निरंतर गतिमान बने रहो। आपके अंदर उस कार्य को बढ़ाने की क्षमता है, तो आपके अंदर, शरीर के अंदर एक ऊर्जा का प्रकाशमान होना चाहिए, और शब्दों में मृदुशाली मधुर शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। निश्चित सफलता मिलती है। मैं प्रखर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, इस मंच के माध्यम से मुझे बोलने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद प्रखर जी। सर, अवसर नहीं मिला, हमें आपको सुनने का मौका मिला, आपके कार्यों को समझने का मौका मिला। मैं तो आपके साथ बहुत सालों से जुड़ा हूँ। आप जो काम करते हैं, छोटे छोटे यूनिट में 8, 10, 50 लोगों के यूनिट में काम करते हैं, उनको समाज में प्रेरित करते हैं, ये बड़ी बात है। कोरोना का वो भी दिन मुझे याद है जब ये मुझे कहते थे, प्रणब किसी को खाना भेजना हो तो मुझे फ़ोन कर देना। एक ऐसा परिवार भी मुझे याद है कि उस घर में, उस घर के परिवार के लोग एक कोरोना पीड़ित को खाना नहीं दे रहे थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे, दवाई तक नहीं दे रहे थे। ये राजकुमार भदौरिया खुद जाकर के उसके घर में गए, उसके घर जो बीमार था उसको देखा, पूरा घर खाली था, उस आदमी को अपने ऑफिस में लेके आए, अपना ऑफिस में उनको नीचे जगह दिया, उनका परवरिश की। लेकिन वो जिंदगी में आज खड़े हो गए, जिंदा हो गए, और आज वो बहुत दिल से राजकुमार जी को दुआएं देती हैं। राजकुमार जी, यू आर ए इंस्पिरेशन टू लॉट ऑफ पीपल एंड इंक्लूडिंग मी। थैंक यू वेरी वेरी मच। प्रकाश जी धन्यवाद। क्योंकि जीवन में घटनाएं व्यक्ति को प्रेरित करती हैं कार्य करने के लिए। मध्य प्रदेश से एक परिवार था, शिक्षा के क्षेत्र में थे, वो स्वयं हॉस्पिटल में एडमिट थे। उनकी माताजी, उनकी धर्मपत्नी, उनका एक बेटा, वो भी कोरोना से पीड़ित हो गया। मुझे सूचना आई कि आप उस परिवार में 2 लोगों को तो हॉस्पिटल एडमिट करा दीजिए और माताजी को लेके आइए। उनका बड़ा ऐसा निवेदन जिसको मना नहीं कर सकता हूं। एम्बुलेंस बुलाई, उनकी धर्मपत्नी, उनको बेटे को तो हॉस्पिटल पहुंचाया। अब माँ को लगभग 85 वर्ष की थी, कैसे अपने घर में लेके आए। मैं आधा घंटे उस सीढ़ियों में बैठा रहा। मेरी धर्मपत्नी ने मुझे और ऊर्जा दी कि आप इनको लेके चलिए। मैंने उठाया और गोदी में लेके गाड़ी से अपने घर लाए, अपने ऑफिस में रखा, तो वो 10-12 दिन में ठीक हो गई। मेरे अंदर वो एक ऐसी ताकत, ऐसा आया कि मैं इस समय कुछ कर सकूं। उसी समय भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ने प्रत्येक जिले में ऐसा तय किया कि जो कोविड पीड़ित परिवार हैं उनको भोजन पहुंचाने का काम हर जिले को दिया। जिला उपाध्यक्ष होने के नाते मेरे पास भी ऐसा विषय आया, तो मैंने कहा यह विषय मुझे दे दो, मैं उस घर में जितने भी पीड़ित लोग हैं उनको भोजन पहुंचाऊंगा। तो मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस समय लगभग 5350 लोगों की सूची मेरे पास जो रोज आती थी, तो कुछ लड़के, हमने साइड में किचन बनाया, तो वहां से पहुंचाते रहे। वो ऊर्जा उस दिन से मुझे मिली जिस दिन से उस माताजी को मैं लेके आया, और वो सब ठीक ठाक हो गया। मुझे लगा कि ये इससे अच्छा मौका नहीं है। पूरा देश जब अस्त व्यस्त है और हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत ऊर्जा के साथ कार्य कर रहे हैं, तो मेरा भी दायित्व बनता है इस कार्य में सहभागी बने। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ सुभाष गोयल साहब हैं। इनकी परिचय कई आयाम में है। ये कंपनी के हेड हैं,
लेकिन इनका बड़ा परिचय ये है कि टूरिज़्म और ट्रैवल और टूरिज़्म को इन्होंने 30 साल तक देखा और कई किताबें लिखी। सुभाष गोयल साहब, थोड़ा सा आप उसके बारे में बताएं। द बुक दैट यू हैव रिटन, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आज भी वो मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट में, ट्रैवल टूरिज़्म के इंस्टीट्यूट में आपकी किताब को लोग पढ़ते हैं, उससे सवाल का जवाब देते हैं और उसको सुनते हैं और आपके बारे में जानना चाहते हैं। पौनव भाई, पहले तो मैं विजन टीवी और आपकी विजन दोनों को मुबारकबाद देता हूं, और प्राइम मिनिस्टर की विजन के 100 साल का भारत क्या होगा, उसमें जो हमारे प्रधानमंत्री जी की विजन है कि 100 साल जब हम सेलिब्रेट करें तो इंडिया फुली डेवलप्ड नेशन हो। और आज हमें बड़ी खुशी है कि इंडिया इज़ द फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी। आई थिंक फॉर ऑल इंडियंस गिव अ बिग हैंड। ये कैसे हुआ मुमकिन? आज 1 सेकंड के अंदर 2,500-3 हज़ार UPI ट्रांजैक्शंस होती हैं। मोदी जी के आने से पहले जिसे कहते थे कि ये एक ब्लैक मनी इज़ अ पैरेलल इकोनॉमी, आज वो इकोनॉमी पूरी डिजिटल इकोनॉमी बन गई है। और उसके लिए मैं हमारे प्रधानमंत्री को और पूरे देश को मुबारकबाद देता हूं। आई थिंक अ बिग हैंड। जहां तक मेरी किताब है, मेरी किताब का टाइटल है पॉवर्टी इरेडिकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू टूरिज्म। इस किताब पे मुझे नीदरलैंड की यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट दिया, और मोदी जी को जब मैंने प्रेजेंट करी, जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, मेरी किताब का रिलीज़ अडवाणी जी ने करा था अशोका होटल में, और अरुण जेटली भी था साथ में, जो कि मेरा जूनियर था। मैं भी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का प्रेसिडेंट था उनसे पहले। तो मेरी बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई, और मुझे बड़ी खुशी हुई जब मोदी जी ने पहला अपना लेक्चर जो लाल किले पे दिया प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, उन्होंने मेरे पेज के 20वें पेज से, मेरी किताब के 20वें पेज से, he talked about the 3 T's. He talked about 5 T's, but 3 T's were from my book. That was technology, telecommunication and tourism. Global economy जो है, it will be driven by these 3 super service industries. टेक्नोलॉजी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, नानो टेक्नोलॉजी है, और टूरिज्म, क्योंकि मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, आज इंडस्ट्रीज़ भी हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रही हैं। तो आज हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन हैं, और हर रोज़ लाखों लोग अनएम्प्लॉयड मार्केट में आ रहे हैं। तो इनको जॉब्स कैसे मिलेंगे जबकि एवरीथिंग इज़ मैकेनाइज्ड? तो जॉब्स देने के लिए टूरिज्म इज़ द ओनली इंडस्ट्री विच इज़ हाईली लेबर इंटेंसिव। हर 8 में से 9वां जॉब जो है वो टूरिज्म इंडस्ट्री में है, क्योंकि ये हाईली लेबर इंटेंसिव है। क्यों लेबर इंटेंसिव है? क्योंकि जैसे टूरिस्ट आता है उसको इमिग्रेशन ऑफिसर चाहिए, एयरपोर्ट पे उसको कोई ट्रांसपोर्ट चाहिए, स्कूटर टैक्सी चाहिए, होटल में जाता है वहाँ बेल बॉय चाहिए, वहाँ पर काउंटर चाहिए, फिर होटल में एयर कंडीशन, कपड़े सप्लाई करना, सब्जियाँ सप्लाई करना, मीट अंडे। तो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट इकोनॉमी पे जो है वो ये है। और मैं ये रियलाइज़ करा है कि इंडिया इज़ द ग्रेटेस्ट शो ऑन प्लैनेट अर्थ। 140 कंट्रीज़ घूमने के बाद मैं इस निचोड़ पे पहुंचा हूं कि जो आपका इंडिया है वो वर्ल्ड में कोई देश नहीं है। क्यों? वाई? वी आर द बर्थ प्लेस ऑफ 4 ग्रेट रिलीजन्स, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म। इस्लाम मिडल ईस्ट में पैदा हुआ, बट जो स्पिरिचुअल साइड ऑफ इस्लाम है, सूफीज़म, उसने भारत में फ्लरिश करा। चाहे बुल्ले शाह थे, चाहे गुरु नानक थे, चाहे निज़ामुद्दीन औलिया थे, अलाउद्दीन चिश्ती थे, संत कबीर थे,
ये सारे संत जो हैं, जो स्पिरिचुअलिज्म है, इंडिया इज़ द होली लैंड। सऊदी अरेबिया ऑयल के बाद सबसे ज़्यादा पैसा हज से कमाती है, तो हम तो 4 धर्मों का धर्म स्थान है, तो क्यों नहीं हम करोड़ों अरबों रुपया हज से कमा सकते। तो मेरी बुक का एनालिसिस ये है कि मैंने एक एक्शन प्लान दिया है जिसमें मैंने क्लीनलीनेस की बात करी है, जो मोदी जी ने भी क्लीन इंडिया कैंपेन जो शुरू करा है, कोऑर्डिनेशन की बात करी है कि हर प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए, स्टेट और सेंटर में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, चाहे वो एयर कम्युनिकेशन है, चाहे वो टेली कम्युनिकेशन है, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड हो जाएगी तो जैसे शरीर में खून दौड़ना बंद हो जाता है अगर ब्लड वेसल्स ब्लॉक हों, इसलिए इकोनॉमी के लिए वो बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरीके से मेरा एक पूरा एक्शन प्लान है। और टूरिज़्म एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो मोदी जी का सपना है, 5 ट्रिलियन की जगह हम $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बना सकते हैं। और हमें हमारे में वो पावर है। और भगवान ने वी आर आप देखिए कि 74% ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स आर इन इंडिया, राइट, द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल माउंटेन्स। तो एडवेंचर टूरिज्म का कितना स्कोप है, 7,500 किलोमीटर्स ऑफ कोस्ट लाइन, कितना वाटर स्पोर्ट्स और बीचेस, वर्ल्ड्स बेस्ट बीचेस हैं हमारे यहाँ। नॉट ओनली दिस, वी हैव द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, वी हैव द ओनली लिविंग डेजर्ट, राजस्थान, जैसलमेर, बाकी जितने डेजर्ट्स हैं वर्ल्ड में वो डेड डेजर्ट्स हैं, ये ओनली लिविंग डेजर्ट है। यहाँ पर म्यूज़िक है, लाइफ है, कलर है, और ऊँट के ऊपर बैठा हुआ गाने गा रहा है कि पधारो हमारे देश। तो ये जो देश है हर कोने में, मतलब आप कहीं चले जाए, केरला चले जाए, लेह चले जाए, अरुणाचल चले जाए, कहीं चले जाए, यहाँ पर टूरिज़्म की और अपॉर्चुनिटी है। तो टूरिज़्म एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट कर सकती है। और विद द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयर इंडिया ने देखिए अब वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑर्डर दिया है फॉर अबाउट 475 प्लेन्स, और बाकी एयरलाइंस का मिला के हमारे पास 700-800 प्लेन्स। तो एविएशन वर्ल्ड में भी और टूरिज़्म, क्योंकि टूरिज़्म हो नहीं सकता जब तक एविएशन ना हो और ओपन स्काई ना हो। तो आई हैव बीन फाइटिंग फॉर ओपन स्काई, और मुझे बड़ी खुशी है कि ई वीज़ा जो इंडिया में हुआ ये मैंने ही शुरू कराया था। ई वीज़ा की वजह से आज इतनी फैसिलिटीज़ हैं और इतना वो है। तो मैं समझता हूँ कि जो मेरी किताब है पॉवर्टी इरेडिकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू टूरिज़्म, इसका जो मेरा विज़न था आज से 15-20 साल पहले, वो आज मोदी जी की गवर्नमेंट में उसको ट्रांसलेट इनटू एक्शन किया जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले सालों में जब तक इंडिया विजन उस पर पहुँचेगा, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मोदी जी और बीजेपी गवर्नमेंट रहे और जोरों से रहे, और ये देश अगर आगे बढ़ रहा है जिस स्पीड से, आर इकोनॉमी इज़ ऑन अ फास्ट ट्रैक, चाहे वो रेलवे लाइंस हों जितनी तेज़ी से बढ़ रही हैं, चाहे रोड्स हैं, वर्ल्ड में फास्टेस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ रेल रोड्स एंड एक्चुअल हाईवेज इज़ टेकिंग प्लेस इन इंडिया। आज आपकी इकोनॉमी ने यूके को भी पार कर दिया है, आपकी इकोनॉमी ने जापान को भी पीछे हटा दिया है, और आने वाले दिनों में आपकी इकोनॉमी जो वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी बनने जा रही है। तो इसी तरीके से हम मेहनत करते रहें, और जो भी कार्यक्रम हैं हमारे गवर्नमेंट के उसको सपोर्ट करें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे विजन टीवी के विजनरी ने जो विजन मोदी जी के विजन के साथ सिंक्रोनाइज करा है अपनी विजन को, मैं इन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। गॉड ब्लेस यू। और बहुत बढ़िया छोटे समय में आपने बहुत बढ़िया फंक्शन ऑर्गेनाइज कर दिया, और इट इज़ ऑलवेज द क्वालिटी नॉट द क्वांटिटी। मैंने इनसे कहा, कहते यार हॉल तो मैं 2 बसें लाऊंगा, भर दूंगा, पर कहता है कि मैंने सिर्फ क्वालिटी लोगों को बुलाया है, और वो लोग हैं
देखो, सिखिज्म को 5 प्यारों ने पूरी वर्ल्ड में फैला दिया। 7 पीपल डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो आज जो हमारे सामने लोग बैठे हुए हैं, कुछ बहुत लोगों को मैं पहचानता हूँ, कि हम इस कंट्री को जो विजन हमारी है 100 साल में हम नंबर 1 वर्ल्ड की कंट्री, उससे बहुत पहले आने वाले 5-7 साल में हमारी टारगेट होना चाहिए कि मोदी जी की विजन, जैसे मोदी जी के सारे प्रोडक्ट्स पहले टारगेट से पहले पूरे हो जाते हैं, चाहे वो गडकरी जी के रोड्स हों, चाहे वो हमारी रेलवेज हो, बट ये सारा काम जो चल रहा है सुपर फास्ट स्पीड पे ये चलता रहे। और प्रणब दादा, आपकी विजन और बहुत बहुत मेरे लायक कोई भी सेवा जब भी होगी मैं हाजिर हूँ। मैं तो आप लोगों का एडमायरर हूँ और मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया आपके विजन में अपनी विजन रखने का। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you very, very much. But more important is if you get an endorsement from 30-year-old Diane in trade and tourism and hospitality, I think my job is done. Goel sahab, I am ever so proud of you. Sir, एक ये सूचना ये मैं देना चाहूँगा कि our program is next on defense. So that is going to be the our Power Pact program. लेकिन उससे थोड़ा सा मैं आज हमारे साथ आलोक कुमार जी भी आए हैं, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद के। मैं उनको उस पॉलिटिकल लुक के लिए नहीं बुलाया, उनके पॉलिटिकल एम्बिशन के लिए नहीं बुलाया, समाज में जो काम कर रहे हैं उसके लिए नहीं बुलाया, लेकिन मैंने सर सिर्फ आपको इसलिए बुलाया जो दधीची फाउंडेशन के आप पेट्रन थे। उस वक्त थे जब लोगों ने ये नहीं सोचा था कि देहदान भी कोई एक एक्टिविटी है, और आज जिस तरीके से ये देहदान सर ये आगे बढ़ा है, we are ever so grateful. May I request you, sir, please join us on the stage, and also I request Jainendra ji to start the felicitation process. This is something most amazing that we are here today. We will after the felicitation we will hear from Alok Kumar ji for 2 minutes. What is important is दधीची फाउंडेशन के बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे, क्योंकि सेवा यदि कोई अपने शरीर से करता है, अपने पैसे से करता है और अपने विचारों से करता है, ये तीनों उतना ही महत्व रखता है। ओवर टू जैनेन्द्र जी प्लीज। थैंक यू प्रणब, थैंक यू वेरी मच। और हर सत्र, हर सेशन अपने आप में बहुत इंस्पायरिंग है। छोटे छोटे ऐसे तमाम बिंदु मिल जाते हैं जिनसे हमें दिशा मिलने लगती है, हमें लक्ष्य नज़र आने लगता है, थोड़ा और स्पष्ट पहले से नज़र आने लगता है। इस सत्र में भी जिस तरह से समाज से लेकर योग के माध्यम से देश को आत्मिक बल मिले, शारीरिक क्षमता बढ़े, उसकी योग्यता बढ़े, उसको लेकर बासर रेड्डी जी के माध्यम से जो चर्चा हुई और उसका अनुभव हम सब अपने अपने जीवन में करते हैं। और इस तरह से इन चर्चाओं में और गोयल साहब ने जिस तरह से टूरिज़्म के माध्यम से देश की प्रगति का एक खाका खींचा है, क्योंकि इस देश में संभावनाएं अपार हैं और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने ऐसे हर नागरिक के सामने लक्ष्य रखे हैं कि आप दुनिया में कहीं भी घूमने जाएं, लेकिन अपने राज्य से बाहर कुछ जगहें ऐसी ज़रूर चुनें जो आपका लक्ष्य हो, आपका गोल हो कि आप वो ज़रूर देखें। इस बहाने अपने देश को आप देखेंगे, जानेंगे। तो ये दरअसल काम सब समय में कुछ न कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन एक अप्रोच, एक दिशा, एक ऊर्जा, एक सम्मान का भाव और भविष्य को लेकर एक ट्रस्ट, एक विश्वास, ये एक बहुत बड़ा अनुभव इस दौर में कम से कम हम सब कर पा रहे हैं। तो फिलहाल मैं आभार व्यक्त करते हुए सबसे गौरव जी से निवेदन करूंगा कि आदरणीय बासर रेड्डी जी को एक मेमेंटो भेंट करके उनका आभार व्यक्त करें। मेमेंटो भी एक ये प्रतिरूप है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जो उनकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है केवड़िया में, उसी का एक प्रतिरूप है और अखंड भारत का एक स्वरूप के रूप में हम अपनी सोच और संवेदनाओं को इस रूप में व्यक्त कर रहे हैं। तो तुलसी का पौधा और साथ में ये मेमेंटो, आदरणीय डॉक्टर ईश्वर वी बासर रेड्डी जी का बहुत बहुत आभार उनका। सॉरी जैनेन्द्र जी, आई कैन टेक दिस चांस फ्रॉम यू। अब देखिए, यूथ को इंस्पायर कौन करता है? हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर विमलेश कुमार जी हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर और एडवाइज़र हैं IIMT कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट ग्रेटर नोएडा का। हमने इनके इंस्टीट्यूट को कहा कि आपके बच्चे आना चाहेंगे, तो इन्होंने कहा कि हाँ ज़रूर, मीडिया के बच्चे हैं, ज़रूर आएंगे। और हम उनके टीम को धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि दिस इज़ ऑल, हम यही छोटी छोटी चीज़ जो विरासत में उनको लोगों को दे पाते हैं। तो मैं डॉक्टर विमलेश कुमार को कहूँगा कि आप अपने सारे बच्चे को लेके आइए
और इनके पीछे व्यवस्थित हो जाएं और जैनेन जी आगे करें ये सम्मान का प्रक्रिया, सारे बच्चों को एक फ़ोटो अपॉर्चुनिटी का मौका मिल पाए और they are the future of us. They are one who has changed, needs to change and who will be the change maker, and we should thank them as well. डॉक्टर बिमलेश जी से आपने जो एक थॉट प्रोसेस लिया, आपने मेरी बात को सुना, ये और आपने बच्चों को लेके आए. I think this is our job done. I think this is my greatest achievement that I'll say to about this program is that हम बच्चों को इंस्पायर कर पा रहे हैं. जैनेन जी, sorry to interrupt you. प्लीज़ थैंक यू. बहुत बहुत आभार डॉक्टर बिमलेश कुमार पांडे का और उनकी पूरी टीम का. IIMT कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट ग्रेटर नोएडा. देवियों सज्जनों, तालियां हम सब मिलकर बजा सकते हैं इन बच्चों के लिए भी, क्योंकि ये हमारा भविष्य है और हमारी उम्मीद भी है. और आज का युवा जिस तरह से सोचता है, जितनी दूर की सोचता है, उस बात से हमारा विश्वास और भी बढ़ता है. तो इन सभी युवाओं के लिए हमारी बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं और इनका अभिनंदन भी. और इसलिए इन सबकी तरफ से डॉक्टर बिमलेश कुमार पांडे को यहां सम्मानित करने के लिए मैं गौरव जी से निवेदन करूंगा और आलोक जी के से भी निवेदन करूंगा. आदरणीय आलोक जी, कि आप अपने कर कमलों से इन्हें आइए. विमलेश जी आगे आ जाइए. विमलेश जी अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से और इन सभी बच्चों की तरफ से ये सम्मान आदरणीय आलोक जी के हाथों से प्राप्त करेंगे. इन सबका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं. पूरे IIMT कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट ग्रेटर नोएडा का बहुत बहुत आभार इस कार्यक्रम में आने के लिए. और गौरव जी से निवेदन कि राजकुमार भदौरिया जी, हमारे एडवाइजर साहब इस पैनल में एज पैनलिस्ट शामिल हुए, उनका भी इस अवसर पर मोमेंटो भेंट करके उनका भी आभार व्यक्त करें. और साथ ही भदौरिया साहब का जो काम है वो उस पर चर्चा आपने सुनी है, उनके विजन को भी आपने सुना है. और सचमुच बहुत बहुत आभार भदौरिया साहब का और हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं. और गौरव जी, सुभाष गोयल जी भी हम सबके बीच यहाँ विराजमान हैं, स्टेट टूर एंड ट्रेवल्स के चेयरमैन. और जो उनका अनुभव है, टूरिज्म को लेकर उनका अप्रोच है, जो भारत की यानी देश की प्रगति में, विकास में जो भूमिका हो सकती है पर्यटन की, उसके बारे में उन्होंने चर्चा की है और नेशनल इंटरनेशनल लेवल अपनी बात को भारत की तरफ से रखा है. तो उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत आभार इस अवसर में. और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा अगला सेशन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण एक सेशन है, जिसमें हम चर्चा करेंगे डिफेंस से जुड़े मुद्दों को लेकर. लेकिन अभी तालियां आप सबकी तरफ से सुभाष जी के लिए, उनके सारे प्रयासों के लिए, उनके चिंतन के लिए, और वो चिंतन जो देश की प्रगति और विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. टूरिज्म में अपने आप में ऐसी क्षमता है कि देश की ग्रोथ में लगभग 8 से 10% का उसका अपना योगदान हो सकता है, उसके GDP में देश की. बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी का, आभार सुभाष जी का, आदरणीय बासवरेड्डी जी का बहुत बहुत आभार. और मैं इस बीच में अगले पैनल के लिए 2-4 मिनट का जो समय लगेगा उसके पहले थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. अच्छा, फोटो, एक ग्रुप फोटो प्लीज बैठ. बहुत बहुत आभार. राजकुमार भदौरिया जी और गौरव जी से निवेदन है कि पहले आलोक जी का हम सब यहाँ मंच पर सम्मान करें और उसके बाद आलोक जी के माध्यम से उनके प्रेरक उद्बोधन को और वक्तव्य को हम सुनेंगे. तो बहुत बहुत आभार भी समय निकालकर हम सबके बीच आने का, और स्नेह तो हमेशा मिलता है आदरणीय आलोक कुमार जी का, तो उनका इस अवसर पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है. और नाउ ओवर टू प्रणव प्रखर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे की प्रक्रिया को आपके सामने बढ़ाएं और आलोक जी मंच पर ही विराजेंगे. आलोक जी से निवेदन है बैठें. जय जय गंगे, जय जय गंगे, नमामि गंगे,
नहीं रुकेंगे, हम स्वच्छ करेंगे। तू युग युग से बहती आई, तूने ही हमको पाला है। तेरी उंगली पकड़ चलना सीखा, जीवन तूने ही संभाला है। तेरा कर्ज चुकाना है हमको, कर्तव्य निभाना है हमको। नमामि गंगे, हम स्वच्छ करेंगे, हम स्वच्छ करेंगे। आलोक जी, आई जस्ट वांटेड टू थैंक यू। आपने बहुत देश के लिए आपने मैसेज छोड़ा है, राम मंदिर को बनाने के लिए आपने जो जद्दोजहद किया है, जो स्पीचेस दी है, जितनी आपने बोली है वो पूरी दुनिया में, आई थिंक हिंदुस्तान में कम से कम जितने आपने स्पीच दिए वो भी कहीं टॉप 100 में आएंगे। यदि किसी दिन कोई ये एनालाइज करे कि एक इंडिविजुअल के कितने स्पीचेस हुए, कितने स्टेटमेंट हुए, और इंक्लूडिंग व्हाट यू स्पीक इन द कोर्ट ऑफ लॉ, दैट इज इम्पॉर्टेंट। आई जस्ट वांट टू से दैट दधीची फाउंडेशन का जब आपने फाउंडेशन रखा, बस उसके बारे में दो शब्द कहें या दो विचार कहें या जैसा भी आप उचित समझें। दधीची फाउंडेशन, इसलिए मैं आपको आज बुलाया सर कि ये दिस मैसेज शुड गो अक्रॉस अबाउट द सोसाइटी, क्योंकि आदमी अपने मन मस्तिष्क एडुकेशन सब चीज़ से सेवा करना चाहता है। आपने तो अल्टीमेट सेवा मांगी है और शायद ये मिलता भी रहे। दधीची देहदान समिति पूरी दिल्ली में काम करती है। हम लोगों से कहते हैं कि मरने के बाद चिता पे नहीं जाना, शमशान घाट नहीं जाना, मरने के बाद शरीर मिट्टी होकर बेकार नहीं होता, मानवता के बहुत काम आ जाता है। और इसलिए जब से हमने काम शुरू किया, 332 लोग ऐसे हैं, मेरे माँ और पिता भी उन पुण्यवान लोगों में से हैं, जो मृत्यु के बाद में अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट नहीं ले जाए गए। किसी अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज में एनाटॉमी के बच्चों की पढ़ाई के लिए उनका शव भेंट किया गया। हम सब तो कभी कभी किसी डॉक्टर के पास जाते, आयुर्वेदिक डॉक्टर है, मेडिकल डॉक्टर है, होम्योपैथी का है। कोई डॉक्टर तब तक शरीर को समझता नहीं है जब तक वो 1 या 2 साल मेडिकल कॉलेज में किसी वास्तविक शव पर काम नहीं करता। और वहां शवों की कमी है। तो हमने सोचा कि मृत्यु के बाद में शवदान करने में क्या दिक्कत है। मैंने पूछा डॉक्टर से, क्या करते हो शरीर का? उन्होंने कहा कि उसमें एक दवाई भर लेते हैं जिससे खराब ना हो। 4 बच्चों को एक बॉडी मिलनी चाहिए और वो इस उंगली से शुरू करते होंगे, ये उंगली, ये अपने औजार लेकर के वो 4 बच्चे इन्विजिलेटर की छाया में उसको खोलते हैं, पढ़ते हैं और 1 महीने में ये पूरा हाथ पढ़ लेते हैं। 2 साल तक शरीर काम आता है और 2 साल में उस बच्चे को अभ्यास भी हो जाता है, कॉन्फिडेंस भी हो जाता है और शरीर के अंतर का पता भी चल जाता है। इसके अलावा हम अंगदान भी करते हैं। आप में से कितने लोगों को पता है कि ये जो हमारे शरीर की ऊपरी स्किन है, ऊपरी स्किन माने 1 मिलीमीटर से छोटी स्किन, ये मृत्यु के बाद दान हो सकती है। वो दान लेने में 10 मिनट लगते हैं, पर अगर वह दान की स्किन अस्पताल में है तो बर्न्स के इलाज में जले हुए रोगी के इलाज में बहुत बड़ा सहायता होती है। अगर कोई 50 साल की उम्र में या उससे कम उम्र में चला जाता है, उसकी हड्डियां दान हो जाती हैं। किसी व्यक्ति की वो हड्डी टूटती है
उसको 3 महीने पैर लटका करके वेट डाल करके रहना नहीं पड़ता, हड्डी रिप्लेस हो जाती है। और अगर कोई ब्रेन डेड हो जाए, दिमाग पहले मर जाए पर शरीर में गर्मी हो, रक्त प्रवाह हो रहा हो, नाड़ी चल रही हो, तो उसके शरीर के सब अंग दान हो जाते हैं। मेरे मन में लालच था कि मैं एक छोटी घटना सुनाता, पर पूरे कार्यक्रम में से 5 मिनट मेरे लिए निकाले गए हैं। जिनको भी इस काम में रुचि हो उनका स्वागत है, जिनको इस काम में देह या अंग देने हो उनका स्वागत है, और जिनके पास में देह और अंग देने का अभी विचार नहीं बनता, हम बहुत आदर के साथ उनकी शुभ कामनाएं भी ग्रहण करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा तो था सर कि आपसे बहुत सुने, बहुत और लंबा सुने, लेकिन आपको ने भी जाना है, मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि 3:30 से पहले सर मैं आपको छोड़ दूंगा, तो इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए इस प्रोग्राम में, एक मोटिवेशन बने लोगों के लिए, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है कि हाउ वी एज एन इंडिविजुअल वर्क, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। थैंक यू सर। एंड नेक्स्ट वी हैव a most amazing panel that is coming, sir. Thank you very much.